भारतीय परंपरा में पेड़ों का महत्व वैदिक काल से ही हम सुनते आए हैं और उसमें एक पेड़ है कदम्ब। कृष्णा के साथ जुड़ा हुआ कदम्ब का पेड़। खास बात किसी भी कदम्ब की है कि फूलों का गोल गुच्छे में होना, गोलाकार गुच्छे में फूलों का व्यवस्थित रहना खास बात है किसी भी कदम्ब पेड़ की। कदम्ब पेड़ की कई प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अक्सर कृष्णा के साथ जुड़ा हुआ कदम्ब जो यमुना के किनारे माना जाता है कि कृष्णा उसके ऊपर बैठ करके बंसरी बजाया करते थे। और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता भी है, एक पेड़ कदम्ब। वो पेड़ माना जाता है कि वो पेड़ है मित्रगैना पार्विफोलिया, जो जम्मू के शिवालिक्स में भी हम जंगल में उसको देखते हैं, और सांबा के पास जटवाल में और ठट्ठर में बाबा कैलकनाथ के मंदिर में भी हम इन पेड़ों को, वन्य कदम्ब को, जिसको डोगरी में कैम कहा जाता है, उनको हम सुरक्षित देखते हैं। लोगों की एक आस्था इस कदम्ब से बंधी हुई है। लेकिन एक ऐसा कदम्ब और है जो उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर को हल्द्वानी का नाम दे गया। हल्द्वानी जिस जगह पे आज स्थित है, वहां पे जो पेड़ अक्सर देखे जाते थे, घने जंगल जिस पेड़ के होते थे, वो पेड़ था हल्दू का। ऐसा पेड़ जिसकी वुड, जिसका काष्ठ, जिसकी लकड़ी हल्दी के समान पीली, और जिस तरह से हल्दी हमारी रसोई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय गुण वाला मसाला है, रंग है, और उसको शादी विवाह में भी हम उपटन में भी इस्तेमाल करते हैं। हल्दी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है और त्वचा संबंधी रोग ही नहीं बल्कि कैंसर में भी और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में हल्दी को अक्सर औषधि के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कच्ची हल्दी दूध के साथ लेने से इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन ऐसा एक पेड़, ऐसा एक दरख्त जिसकी वही गुण जो हैं उस काष्ठ में है, उस लकड़ी में है, उसको बोलते हैं हरिद्रू या हरिद्रिका, जहां हिंदी में हम कहते हैं हल्दू। और इसका संस्कृत में नाम है गिरी कदम्ब। एक ऐसा कदम्ब जो अक्सर पहाड़ियों में दिखता है। 3000 फुट की ऊंचाई तक हल्द्वानी में हम इस पेड़ को देखते हैं। ये पेड़ जो है, जो जम्मू में हमारे पार्क्स और गार्डन्स में जो एक और कदम्ब लगाया गया है, वो अलग है, जिसको बोलते हैं नियोलेमार्किया कदम्बा, जब पहले उसको कहते थे एंथोसेफेलस कदम्बा। लेकिन ये वाला जो कदम्ब है एंथोसेफेलस कदम्बा, जो अक्सर हम पार्क्स और बाग में देखते हैं, इसके पत्ते जो हैं वो साइज बहुत बड़ा होता है, 15-20 सेंटीमीटर आकार के पत्ते होते हैं। लेकिन हल्दू में पत्ते छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। फिर एक और बात, जो एंथोसेफेलस कदम्बा है उसके पत्ते गोलाकार और थोड़े लंबे होते हैं, गोलाकार नहीं होते, आयताकार होते हैं। लेकिन हल्दू के पत्ते बिल्कुल गोलाकार नजर आते हैं और दिल के समान, कुछ कुछ पीपल बड़ के पत्ते के समान ही दिखाई देते हैं। इसीलिए इसका वनस्पतिक प्रजाति का नाम है कॉर्डिफोलिया। कॉर्डी दिल को कहते हैं, कॉर्डियल, कॉर्डेट शेप, दिल की शेप आकार वाला पत्ता, फोलिया मीन्स पत्ता, तो कॉर्डिफोलिया। और जो इसकी जाति है, पहले तो इसको सेलिसब्यूरी
बॉटनिस्ट के बनाई हुई जीनस जाति एडाइना में रखा जाता था, एडाइना कार्डिफोलिया। लेकिन फादर ऑफ इंडियन बॉटनी डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग ने इसको नासिलिया कार्डिफोलिया करके पहचाना, नाम दिया नासिलिया कार्डिफोलिया डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग ने। लेकिन उसके बाद एडाइना कार्डिफोलिया का जो नाम है वो एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हमारे ब्रेंडिस या फिर हुकर, उन्होंने ये माना एडाइना कार्डिफोलिया। लेकिन अब जो नाम प्रेजेंट एक्सेप्टेड बाइनोमियल है इस पेड़ का, हल्दू का, हरिद्रू का, वो नाम है भारतीय नाम हल्दू हरिद्रू से ही निकाला हुआ, मॉडिफाई करके एक जाति जीनस का नाम रिड्सडेल ने दिया हल्दीना। हल्दी से ही इसका नाम हो गया हल्दीना। तो वनस्पतिक शास्त्र में, बॉटनी में जो आज इसका नाम है वो है हल्दीना कार्डिफोलिया। चूंकि ये पेड़ बहुत ऊंचा हो जाता है, 35-40 मीटर ऊंचा, इसकी 20 मीटर ऊंचाई तक सीधी बोल जाती है, सीधा तना जाता है। और इसकी जो लकड़ी है उसको टीक की तरह ही, सागवान के समान ही मजबूत, पायदार और खूबसूरत माना जाता है। इसलिए इस पेड़ को अंग्रेजों ने एक और नाम दिया, येलो टीक। यहां टीक का रंग सामान्य होता है, इसमें पीलापन हल्दी के समान कलर होने से इसको कहा गया येलो टीक। और इसके जो फूल होते हैं, जिस तरह से एंथोसेफेलस कदम्बा में भी पीले फूल होते हैं, मित्रगना पार्विफोलिया जो कैम है हमारा जंगली कदम्ब, उसमें सफेद फूल होते हैं। लेकिन हल्दीना कार्डिफोलिया में गोल्डन फूल होते हैं। और जो एक गुच्छा है, गोलाकार गुच्छा, उसमें 200-300 फूल होते हैं, जबकि मित्रागाइना पार्विफोलिया में एक गुच्छे में हार्डली 150 तक फूल गिने जा सकते हैं। मित्रगाइना और हल्दीना कार्डिफोलिया, इन दोनों में फूलों के गुच्छे का जो आकार है वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता। लेकिन एंथोसेफेलस कदम्बा या नियोलमार्किया कदम्बा, जो कदम्ब हम पार्क्स गार्डन्स में लगा हुआ देखते हैं, उसके फूल गुच्छे का, गोलाकार गुच्छे का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाता है। और पकने पर उसका जो फल है वो फ्लैशी रहता है, रसीला रहता है एंथोसेफेलस कदम्बा में। लेकिन ये बुड्डी रहता है हल्दू में, हल्दीना कार्डिफोलिया में, और ऐसा ही काम में, जिसको हम मित्रगाइना पार्विफोलिया कहते हैं। स्टेमन्स तो 5 ही होती हैं। दोनों में अंतर यह है कि मित्रगाइना पार्विफोलिया, जिसको हम काम कहते हैं, या कृष्ण कदम्ब, सुभद्रा कुमारी चौहान का वो कदम्ब जो जम्मू के शिवालिक्स में, जो जंगल में मिलता है, जिसको मान्यता प्राप्त है सेक्रेड ग्रोव्स में, जटवाल के पास या बाबा कैलकनाथ मंदिर में। हल्दीना कार्डिफोलिया की जो कैलिक्स है, उसकी जो अंकुड़ियां हैं वो लोब्ड रहती हैं, उसमें लोब्स होती हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जंगली कदम्ब में जो है वो लोब्ड नहीं होती, लेकिन हल्दीना कार्डिफोलिया में हमें कैलिक्स जो है, अंकुड़ियां जो हैं, वो लोब्ड दिखाई देती हैं। और एक फूल के गुच्छे से 45,000-50,000 परागकण निकलते हैं। और हल्दीना कार्डिफोलिया के पत्ते 2-2 एक जगह अपोजिट होते हैं, लेकिन लंबी स्टॉक पे, डंठल पे लगे होते हैं और गोलाकार होते हैं। और ये पत्ते फरवरी मार्च में झड़ जाते हैं, तो इसलिए इसको पर्णपाती पेड़ माना जाता है। कुछ समय के लिए इसके पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते निकलते हैं।
और फ्लावरिंग का जो समय है वो जून जुलाई में होता है। मानसून के आते ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। कॉफ़ी परिवार का ही ये सदस्य है और कुनैन जिसको एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसी परिवार का ही ये सदस्य है रूबिएसी। और सब फैमिली भी सिनकोनीडी ही है, लेकिन जो ट्राइब है वो नासलिया है, क्योंकि इसके फूल जो हैं गोलाकार गुच्छे में होते हैं। हल्दीना कार्डिफोलिया की जो लकड़ी है, ये जो छलनियाँ होती हैं आटा छानने वाली सीव्स, उसके जो फ्रेम्स हैं वो इससे बनाए जाते हैं। पियानो की कीज के लिए भी ये अच्छी लकड़ी मानी जाती है, म्यूजिकल पियानो उसके लिए। इंजीनियरिंग जो टेबल्स हैं उसके ऊपर रूलर्स इसके बनाए जाते हैं, हल्दीना कार्डिफोलिया के, हल्दू के। और इसके टॉयज मतलब टर्नरी आइटम्स जो हैं, कारपेंटर बहुत इसके पसंद करता है। इवन कंगी, जैसे जम्मू कश्मीर में हम चिखड़ी की लकड़ी को कंगियों में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह उत्तराखंड में, यूपी में हल्दू, हरिद्रू, हल्दीना कार्डिफोलिया या एडाइना कार्डिफोलिया, इसकी लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके ड्रम भी बनाए जाते हैं, ड्रम के लिए भी ये लकड़ी बड़ी अच्छी मानी जाती है। फिर वुड पैनलिंग, फ्लोरिंग के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसी के चलते इतना ज़्यादा इसका टिम्बर इस्तेमाल हुआ कि आज हल्दू के पेड़ कम होते जा रहे हैं और हल्द्वानी के आसपास भी इनकी जो संख्या है उसमें एक ड्रास्टिक डिक्लाइन देखने को मिलता है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम जो है फॉरेस्ट जेनेटिक्स और ट्री ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बतूर में सितंबर 2018 से चल रहा है। 5 साल का ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें इसकी वुड प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाया जाए और किस तरह से इसमें ट्री इम्प्रूवमेंट की जाए, उस सिलसिले में शोध भी चल रहा है। और एक प्लांटेशन वहाँ पे लगाई गई है। हल्दू का पेड़ चूंकि रिलीजियस पेड़ भी है और आस्था के चलते छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के लोग, खासकर ट्राइबल्स, विंध्यास और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में रहने वाले ट्राइबल लोग, वो इसकी शाख को या छोटे पेड़ को ही रोपित करते हैं, उसको लगाया जाता है। प्रकृति पूजा में इसका एक ऐसा महत्व, खासकर सितंबर के महीने में, भादों के महीने में, जब नई फसल तैयार हो जाती है, धान की फसल, और उसको काटने का वक्त आ गया होता है, तो भादों के महीने की एकादशी को एक जो व्रत है रखा जाता है, स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं, उसका नाम है कर्मा त्योहार। और उसी में एक डांस जो है, खासकर इसी हल्दू या हरिद्रू की शाखाएं उठा करके जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं कर्मा नृत्य। तो इस पेड़ को, हल्दू के पेड़ को वहाँ पे कर्मा भी कहा जाता है। कर्मा पेड़, कर्मा त्योहार के साथ, कर्मा व्रत के साथ जुड़ा हुआ पूजनीय पेड़, जिसके प्रति बहुत से प्रचलित वहाँ गीत, नृत्य भी हैं। और इस के औषधीय गुण भी हैं। कोरोना, कोविड के इस महामारी के दौर में हम ऐसे पेड़ों को याद करें जो बिल्कुल भारतीय मूल के हैं, जो अपने हैं और जिनकी औषधीय गुण भी हैं। तो उसमें हरिद्रू का नाम या हल्दू का नाम। इसकी बार्क को अगर हम उसका क्वाथ लें तो उससे हमारे मलेरिया, बुखार या जॉन्डिस, पीलिया रोग में जो है लाभ मिलता है। पत्तों का भी हम रस ले सकते हैं, एंटी डायबिटिक माना जाता है। इसकी जो रूट्स हैं उसका भी इस्तेमाल होता है, स्टोमक अपसेट हो जाए, डाइसेंट्री, मीबियासिस
मीबिक डाइसेंट्री, उसमें भी इसको रिकमेंड किया जाता है। इस पेड़ को ये जो फूल हैं, ऐसे तो वो पीले फूल हैं, लेकिन उनकी डंडियां लाल रहती हैं थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा सा हल्का रंग लालगी का, पीला लाल होने के कारण इसका एक और नाम जो है केसर के नाम से है, सैफरॉन टेक। सैफरॉन जो कश्मीर में होता है वो तो क्रोकस सटाइवस है, लेकिन जम्मू के क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश में जो एक सैफ्लावर कार्थेमस टिंक्टोरियस जो एक क्रॉप है, ऑयल क्रॉप, उसका फूल भी उसी कलर का होता है, हल्का गुलाबी लाल पीला, और उसके सीड का ऑयल निकलता है। क्रोकस सटाइवस, कुंग, सैफरान, केसर कश्मीर का, वो सिर्फ फूल के स्टिग्मास को लेकर के बनाया जाता है। स्टिग्मास को सुखा करके उससे जो मसाला बनता है उसको हम केसर कहते हैं। ऐसा ही कार्थेमस टिंक्टोरियस के फूलों से भी लोग बना लेते हैं, लेकिन वो दूसरा केसर हुआ, असली केसर तो नहीं। सैफला, उसको कुसुम कहते हैं, कुसुम केसर। और इसके फूलों, हल्दू का पेड़ जो है, इसके फूलों का भी अगर उस तरह का हम इस्तेमाल करें तो उसको कहते हैं हल्दू केसर। हल्दीना कार्डिफोलिया जम्मू के जंगलों में तो नहीं है, लेकिन इसको रोपित किया गया है। वाहिद इसका एक पेड़ फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल धूमी में लगा हुआ है। वहाँ फॉरेस्ट गार्ड जो हैं हर साल ट्रेनिंग के दौरान उनका इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE कैंपस देहरादून में चक्कर लगता है। और देहरादून में चूंकि ये रोपित है और वहाँ का ये विशेष पेड़ है, उन्होंने वहाँ से ला करके एक पेड़ जो है, जो अभी 10 मीटर ऊंचा है, वो रोपित है, वाहिद एक पेड़। लेकिन इस पेड़ की जो इम्पोर्टेंस है, एक तो डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल एवेन्यू ट्री है, दूसरा इसका वुड वेयर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों, इंजीनियरिंग टर्नरी आइटम्स हों, उसमें हम वुड इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टिम्बर वैल्यू है। फिर जो नॉर्थ ईस्ट में, खासकर झारखंड छत्तीसगढ़ में जो कर्मा त्यौहार है, उसमें इसकी शाखाओं को रोपित करने की जो प्रथा है, वो एक धार्मिक आस्था को जीवंत रखती है। उसके हवाले से भी ये पेड़ महत्वपूर्ण है। हल्द्वानी शहर का नाम हल्दू के बड़े पेड़ होने से उसी जगह पे जो शहर बसा उसका नाम हल्द्वानी पड़ा। तो इतिहास को जानने के लिए, और इस पेड़ का 11 महीने तक जो पत्तों से ढका रहने से इसका एवरग्रीन नेचर ही है। सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना इसके पत्ते जो हैं वो झरे होते हैं, लेकिन साथ साथ ही नए पत्ते भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये छायादार वृक्ष है। इसके जो बीज हैं, बीज बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि ब्लो करने से उड़ जाएं, या थोड़ी बारिश होगी तो बारिश में बह जाएं। इसलिए इनको नर्सरी बेड्स में ना लगा करके मोस्टली ट्रेज में लगाना बेहतर समझा जाता है। और बिल्कुल मिट्टी में ऊपर ऊपर ही रख के थोड़ी थोड़ी ऊपर हम मिट्टी डाल सकते हैं, ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है, क्यों गहराई तक ये बहुत ही छोटे साइज का ये बीज होता है। और बीज को फ्रेशली हम ले करके, जबकि इसके जुलाई अगस्त में इसके हम सीड मिलते हैं, और तभी मानसून का भी समय होता है, उसी वक़्त इसको हम रोपित कर सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में इसके जो बीज हैं वो जर्मिनेट होते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट उनकी बड़ी पुअर रहती है। नेचर में बहुत से सीडलिंग्स जो हैं, पहले साल ग्रोथ उनकी बहुत सुस्त रहती है, उनका संवर्धन बड़ा पुअर होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करते हैं। लेकिन दूसरे साल तक अगर वो सीडलिंग्स पौध पहुंच जाती है तो दूसरे साल में बहुत बढ़िया ग्रोथ नज़र आती है, और उसके बाद फिर हम इसको रोपित कर सकते हैं। वर्ल्ड
का जो इंटरनेशनल डे है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जैव विविधता का जो दिन हर साल यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई आने वाली है और जिसका थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। हम लोग जो हैं, ह्यूमन के कारण ही इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, पॉल्यूशन हुई है, जंगल घटे हैं, पेड़ घटे हैं, और अगर हम इसकी भरपाई करना चाहते हैं, पर्यावरण का हुआ ह्रास, वन का ह्रास, जैव विविधता का ह्रास, उसको हम संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं, उसको पुनः वापस लौटाना चाहते हैं, तो हम इंसान को ही कुछ कदम उठाने होंगे। और उसमें एक बड़ा सरल सा उपाय या हल है वनीकरण, पौधारोपण। और कैसे पौधों को रोपित करें? जो बिल्कुल मूलतः भारत के पौधे हैं, जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हैं, भारतीय जंगलों में सदियों से वो पनपते रहे हैं, ऐसे पौधों को हम जगह दें, ना कि विदेश मूल के पौधे जैसे यूकालिप्टस नहीं लगाना चाहिए, बॉटल ब्रश या राइस्टोनिया रिजिया पाम्स पार्क गार्डन में शहरी वातावरण में लगा सकते हैं, लेकिन जंगलों के लिए ऐसे पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। हमें अपने पेड़ जो हैं, खासकर जो हमारे धरोहर है, जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हैं, जिनका आयुर्वेद में एक खास मुकाम है, स्थान है, उसमें हरिद्रू या हल्दीना कार्डिफोलिया एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ की विलक्षणता, जिस पेड़ की जो खूबसूरती और महत्व देखते हुए इस पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम रोपित करें। तो इस संदेश के साथ कि आने वाले 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत करें उन पेड़ पौधों के बारे में जिनको रोपित करने के लिए हम अपनी कमर अभी से कस लें, और जो ही हमारा मानसून आता है तो हम मानसून के दिनों में ऐसे पेड़ पौधे रोपित करें जैसे हल्दू, हल्दीना, कार्डिफोलिया।